हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं बंजारा मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने जो भी शॉपिंग करी है वहाँ से वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बंजारा मार्केट हॉल वीडियो, और मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी बंजारा मार्केट से। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करें और बेल आइकन हिट करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो से नोटिफाई रहें। और मैं होम डेकोर, DIY और रेसिपीज़ पे वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। तो बेसिकली बंजारा मार्केट जो है वहाँ पे हमें होम डेकोर की चीज़ें मिलती हैं, एंड इट्स अ स्ट्रीट मार्केट। बंजारा मार्केट में आपको होम डेकोर के आइटम बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। जो हमें मॉल्स में, होम सेंटर में जो आइटम्स मिलते हैं एग्जैक्ट वही आइटम्स आपको बंजारा मार्केट पे भी मिल जाते हैं, बट बहुत ही लो प्राइस में, बिकॉज इट्स अ स्ट्रीट मार्केट। और आई थिंक ये कुछ यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो फैक्ट्री से आई थिंक थोड़ी डिफेक्टिव होती है या फिर रिजेक्टेड होती है, जो होम सेंटर वगैरह रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो ये बंजारे लोग इसे लो प्राइस पे बेचते हैं। और एक मतलब यहाँ पे कोई ऐसी शॉप्स वगैरह नहीं है, इट्स अ स्ट्रीट मार्केट लाइक सरोजनी, बट सरोजनी में शॉप्स हैं, यहाँ पे एक भी शॉप्स नहीं है। सिर्फ यहाँ पे वो बंजारे ट्राइब के लोग रहते हैं और ये सामान सेल करते हैं, और इसलिए हमें ये बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे मिल जाता है। तो बंजारा मार्केट हमारा गुड़गांव में है, सेक्टर 56 आई थिंक। तो अगर आप को वहाँ पे जाना है, अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट GPS पे लोकेशन डालेंगे बंजारा मार्केट एंड आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो आप गुड़गांव से रैपिड मेट्रो चलती है, तो वहाँ पे सेक्टर 56 के लिए भी रैपिड मेट्रो है, तो आप उस मेट्रो से जा सकते हैं। और वहाँ पे एक जलवायु विहार करके सोसाइटी है, उसके जस्ट अपोजिट में बंजारा मार्केट है। तो मैं बहुत टाइम से प्लान करी थी, जब मेरा ये घर बन रहा था तो मैंने सारी चीज़ें प्लान करी थी कि मैं जो भी होम डेकोर का आइटम्स है वो मैं बंजारा मार्केट से ही खरीदूंगी। तो जैसे ही हम शिफ्ट हुए उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो हमें जाने का मौका तो नहीं मिला। फिर मैं बहुत दिनों से वेट करी थी कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा और मैं जाके चेक करूँगी। तो मुझे लग रहा था, बिकॉज ये बंजारा ट्राइब के लोग हैं, सिंस लॉकडाउन में सब अपने अपने होम लोकेशन पे मूव कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बंजारे लोग भी मे बी यहाँ से छोड़ के जो भी उनका होम टाउन होगा वहाँ पे चले जाएंगे। बट नो गाइज, दिस बंजारा मार्केट इज़ स्टिल ओपन, और अभी भी आप अगर जाएंगे तो इनफैक्ट मुझे लगता है और ज़्यादा नई नई चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। और मतलब वहाँ पे कोई एक टाइप की चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ पे हर वेराइटी की चीज़ें मिलेगी आपको फॉर होम डेकोर, इवन फ्रॉम सिरेमिक प्लांटर्स टू होम डेकोर आइटम्स लाइक फ्लावर वास, मिरर्स, एंड फिर आपको वहाँ पे फर्नीचर्स भी मिल जाते हैं। प्रॉपर शीशम वुड के फर्नीचर्स की बहुत सारी शॉप है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको चेस्ट ड्रॉर्स, टीवी ड्रॉर्स एंड डाइनिंग टेबल्स एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे आपको बहुत सही रेट पे मिल जाती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने घर को डेकोरेट करने का तो डू विजिट दिस प्लेस गाइज। और ये बहुत ही रीज़नेबल, मतलब जो चीज़ें मॉल में आप मतलब 5000 का कुछ परचेज़ करोगे वो आपको 1000 में यहाँ पे मिल जाएगी। तो मतलब इतना डिफरेंस है, बिकॉज मैंने सारी जगह रिसर्च करी थी अपने घर में शिफ्ट होने से पहले। तो मैंने बहुत सारे ऐसे शॉप्स देखे और मॉल में भी बहुत शॉप्स देखी, होम सेंटर में बहुत सी चीज़ें देखी, और उसके बाद मुझे मतलब फिर मैंने बंजारा मार्केट देखा तो मैंने कंपेयर किया, तो उससे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मतलब सेम चीज़ें हैं। होम सेंटर में जस्ट एक टैग लग जाता है होम सेंटर का, और एग्जैक्ट वही चीज़ें आपको बंजारा मार्केट में मिल जाएंगी। और आपको लेस देन 50% तो है ही, उसके बाद आप जितनी बार्गेनिंग कर ले वो आपके ऊपर है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अभी क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और उसके बाद मैं इनका क्या यूज़ करूंगी। तो मेरे पास तो अभी बहुत सारे आइटम हो गए हैं मेकओवर करने के लिए, जो मैंने ऑलरेडी प्लान किए हुए थे अपने घर का मेकओवर करने के लिए। तो चलिए मैं आपको सारे आइटम्स दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने घर का मेकओवर करूँगी विद दीज आइटम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा आइटम है ये कैंडल होल्डर।
तो मैंने ऐसे 2 कैंडल होल्डर लिए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो मेरे पास ऐसा वाइट सिरेमिक एंड ऐसे सिल्वर में ऑलरेडी एक डेकोर पीस था जो मैंने अपने टीवी यूनिट में लगाया है। तो मैंने ये अपने टीवी यूनिट के लिए ही लिया है, और वो जो आइटम था वो मैंने होम सेंटर से लिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लिया। तो जब मैं होम सेंटर गई थी तो मुझे वो जो पीस है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा प्राइसी थी इवन आफ्टर डिस्काउंट। तो मैंने सिर्फ एक आइटम लिया, वो वाला जो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपने ड्राइंग रूम मेकओवर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मैं उसमें आपको वो आइटम ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो इसलिए मैंने वो ले लिया। फिर मैंने बाकी चीज़ें और नहीं ली। मैंने सोचा कि मैं एक बार बंजारा मार्केट पहले देख लेती हूँ, फिर दोनों के प्राइसेस कंपेयर करके फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कहाँ से चीज़ें खरीदनी है। तो फिर बंजारा मार्केट गई तो मुझे वहाँ पे एग्जैक्ट उससे मैच करते हुए ये मिल गए, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये दोनों कैंडल होल्डर हमें पड़े हैं 500 के, दोनों मिला के। इनिशियली उन्होंने हमें इसका 2000 रुपीज़ बोला था, बट फिर बार्गेन करते करते हमें 500 में ये 2 मिल गए। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखो, पता नहीं ये क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसमें जो प्राइस लिखा हुआ है ये 1299 है, और एग्जैक्ट यही होम सेंटर में इतने 1299 का ही मिल रहा था एक पीस। तो ये मतलब इसमें तो लकीली कोई डिफेक्ट नहीं है। आई डोंट नो क्या रीज़न है कि ये हमें मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी डील मिल गई हमें ये। अगर हम इसे होम सेंटर से खरीदते तो हमें ये एक 1299 का मिलता। तो ये 2 कैंडल होल्डर हमें मिल गए हैं 500 के, तो जो कि मैं अपने टीवी यूनिट में यूज़ करने वाली हूँ। एंड इसी से मिलते जुलते ये 2 फ्लावर वास्क हैं। तो ये एक छोटा है और एक ये उससे थोड़ा बड़ा है। तो इसका प्राइस उसने कुछ 3500 या 4000 बताया था दोनों मिला के। तो ये मतलब ये सारी एक ही शॉप में थी, और तो फिर ये वाला हमने बार्गेन करके हमें 1000 में दोनों मिल गए। तो ये भी टीवी यूनिट के लिए। तो ये चारों चीज़ें जो है मैंने अपने टीवी यूनिट को ध्यान रखते हुए ही लिया है, क्योंकि मेरा टीवी यूनिट वाइट है और उसमें ऐसे सिल्वर हैंडल्स हैं। तो मेरी टीवी यूनिट पे मैं जो भी चीज़ें यूज़ करूँगी डेकोरेट करने के लिए वो वाइट और सिल्वर ही होगी। तो ये चारों चीज़ें टीवी यूनिट को ध्यान में रखते हुए लिया है। तो मुझे 1500 में ये चारों चीज़ें मिल गई हैं। और जो डेकोर पीस के बारे में मैं आपको बता रही थी, जो मैंने होम सेंटर से लिया था, वो सिंगल एक पीस मुझे अराउंड 1200 का पड़ा। तो हुई ना अच्छी डील कि आप एक आइटम ले रहे हो 1200 में और मुझे 1500 में ये 4 आइटम मिल गए। और अगर मैं होम सेंटर से लेने जाती तो मुझे नहीं लगता कि 5000 से कम में मुझे मिल पाते ये चारों चीज़ें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइटम है ये ट्रे एंड ये बोल। सो एक्चुअली ये आई थिंक ट्रे है या प्लेट है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसी बिग साइज़ की भी प्लेट मिल रही थी और एक ये स्मॉल साइज़ की भी प्लेट मिल रही थी। तो बिग साइज़ में ऐसे ये पैटर्न नहीं बना हुआ था और स्मॉल साइज़ में ही बना हुआ था। तो ये वाली प्लेट मुझे बहुत पसंद आई। तो ये मैंने एक्चुअली डेकोर के पर्पज़ से लिया था। मुझे अपने डाइनिंग टेबल के पास कुछ डेकोर पीस चाहिए थे। कुछ मैंने अपने डाइनिंग टेबल का मेकओवर करने वाली हूँ, डाइनिंग एरिया का। तो वहाँ पे मैंने कुछ शेल्फ़ लगवाए हैं, तो वो भी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो वहाँ पे मैंने कुछ शेल्फ़ लगाए थे, तो मुझे उस शेल्फ़ को डेकोरेट करने के लिए कुछ आइटम्स चाहिए थे। तो मैंने ये प्लेट ली। ये प्लेट मुझे बहुत पसंद आई और इसी से मिलता जुलता मेरा कलर है डाइनिंग एरिया में, तो इसलिए मैंने ये प्लेट ली है। तो ये प्लेट एंड उसके साथ ये 3 बोल्स रखे हुए थे। तो उस शॉप में बस ये 3 ही थे, मतलब लास्ट के 3 पीस ही बचे हुए थे। तो उन्होंने इसका प्राइस कोट किया था आई थिंक 100 रुपीज़ ईच। तो 300 का कुछ बोला था, तो आई थिंक उन्होंने बाद में हमें 100 रुपीज़ में तीनों दे दिए। और अगर इस बोल के बारे में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि अगर आप देख सकते हैं ये आइकिया का बोल है। तो मतलब वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें ही होती हैं ज़्यादातर। और ये देखिए मुझे ये आइकिया का बोल है, 100 रुपीज़ के 3 बोल्स मिल गए। और उसके साथ ये ट्रे भी आई थिंक मुझे 100 रुपीज़ की मिली है। तो ये तीनों को मैं एक साथ रख के मतलब ऐसे एज अ डेकोर पीस यूज़ करूँगी। फिर आते हैं नेक्स्ट आइटम पे। तो ये देखिए, ये मैंने अभी पैक भी नहीं खोला, इसका खोल देती हूँ। तो ये एक है, एक्चुअली अचार की बरनी बोलते हैं इसे। हाँ, तो ये वो है। तो ये भी मैं अपने डाइनिंग एरिया
के पे ही इसे लगाने वाली हूँ, वहीं पे रखने वाली हूँ। तो ये ऐसे 3 का सेट है और इसके नीचे ऐसे ट्रे है। तो ये भी आई थिंक कुछ हमें 500 या 600 बोला था, बाद में उसने हमें 200 में ये दे दिया। तो ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे सिर्फ पुरानी चीज़ें मिलती है, नई चीज़ें भी मिलती है। एक शॉप में उन्होंने बहुत अच्छे से ऐसे पैक करके रखा हुआ था। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है एंड उनके पास एक्चुअली इन चीज़ों का मेंटेनेंस नहीं होता, वो चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती है, तो वो धूल खाती रहती है। तो अगर आप जब भी कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं वहाँ पे और आपको पसंद आ जाती है, तो वो उसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके भी देते हैं। और अगर आप जैसे कोई वुडन आइटम्स भी परचेज़ करते हैं, तो अगर आप उसका कलर चेंज कराना चाहें, तो वो उसमें फ्रेशली न्यू कलर करके भी दे देते हैं। तो आपको एक्चुअली वहाँ जाके बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप प्रॉपर टाइम लेके जाएं वहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाते ही वहाँ पे ख़रीदना शुरू ना कर दें। आप सबसे पहले वहाँ पे जाएं और पूरी शॉप्स देखें एंड प्राइस पता करें, उसके बाद आप ख़रीदें। मतलब जब आपके माइंड में आइडिया हो जाए कि हाँ यहाँ पे ये प्राइस में मिल रहा है, और आप पहले से सोच के जाएं कि आपको ये चीज़ें ख़रीदनी है और आपको अपने घर में किस एरिया के लिए क्या चीज़ें लेनी है डेकोरेट करने के लिए। नहीं तो अगर आप सोच के नहीं जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ पसंद आ जाएगी, तो आपका ऐसा मन करेगा कि मैं ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। तो ऐसे में आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप सोच के जाएं और फिर उसके बाद वहाँ पे चीज़ें खरीदें। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट आइटम। सो नेक्स्ट आइटम मैंने फिर ये डाइनिंग एरिया के लिए लिया है। तो ये एक टी सेट है। एक्चुअली में ये भी मैंने ओपन नहीं किया है अभी। तो इसमें एक केटल है, ये उसका कवर है केटल का, और उसके बाद हमारे पास ऐसे 4 कप्स हैं और उसके बाद एक ये ट्रे है। और ऐसे ये ट्रे में इधर आप देख सकते हैं ये हैंडल भी है। तो ये पूरा एक प्रॉपर टी सेट है। तो ये भी देखिए कितना सुंदर है। तो इसका प्राइस हमें उसने बोला था कुछ 1000 रुपीज़। तो बहुत बार्गेन करने के बाद उसने हमें ये 400 में दे दिया ये पूरा सेट। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। अगर आप कहीं शॉप वॉप से लेते हैं बाहर से, तो मुझे नहीं लगता ये 1000 से कम में मिलने वाली है आपको। और ये तो बिल्कुल अच्छे से पैक्ड और बिल्कुल न्यू थे, तो इसमें कुछ भी डिफेक्टिव नहीं है। और चलिए फिर नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पे ये डिफ्यूज़र्स, जैसे आपने अगर देखा होगा वीडियो में, तो ये तो मतलब वहाँ पे इतने मिलते हैं कि मतलब कोई इनकी वैरायटी ही नहीं है। तो ये डिफ्यूज़र्स तो आई थिंक लोएस्ट टू लोएस्ट आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो ये जो हमने ख़रीदा था ये 30 रुपीज़ ईच ख़रीदा है। इनिशियली उन्होंने कुछ आई थिंक 100 रुपीज़ बोला था, तो हमें से 30 रुपीज़ ईच में मिल गया। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें खरीदें, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली हर एक कॉर्नर चेक करना होता है, क्योंकि ये ऐसे ही पड़े रहते हैं वहाँ पे और टूटे फूटे भी रहते हैं, कहीं से स्क्रैच वगैरह होता है। तो आप इसको ये सारी जो स्मॉल चीज़ें होती है लाइक मग्स और ये डिफ्यूज़र्स एंड और ये सब आप बहुत अच्छे से चेक करके लें। तो ये देखिए ये, और अगर आप किसी नॉर्मल शॉप पे ख़रीदते जाते हैं ये डिफ्यूज़र, तो आई थिंक ये 200 या 250 तक का मिलता है, बट आई गॉट दिस फॉर 30 रुपीज़ गाइज। सो नेक्स्ट इज दिस, ये 3 ऐसे क्या बोलेंगे इनको, वास्क। हाँ, सो ये 3 वास्क मैंने लिए हैं। ये एक्चुअली मैंने लिया है और इसको मैं ऑयल डिफ्यूज़र बनाऊंगी, एंड आई थिंक ये वही है ऑयल डिफ्यूज़र्स जिसमें आप वो स्टिक रख देते हैं अंदर ऑयल डाल के और फिर स्टिक रखते हैं, जिससे आपका पूरे घर पे फ्रेग्रेंस अच्छी आती रहती है। तो ये वही है ऑयल डिफ्यूज़र्स, और ये भी मुझे 30 रुपीज़ ईच मिल गई है। इसमें भी मतलब बार्गेनिंग की है, उन्होंने कुछ 50 रुपीज़ बोला था, तो हमने ये 30 रुपीज़ में ले लिए 30। तो ये आई थिंक ये 100 रुपीज़ के 3 हमें मिल गए हैं। तो इसमें मैं वो आई थिंक वो स्टिक आती है जो डिफ्यूज़र वाली, वो ऑयल डाल के एंड वो डिफ्यूज़र डाल के रखने वाली हूँ, और इसको भी एज अ डेकोर पीस यूज़ करने वाली हूँ। और सिमिलरली मैंने एक ऐसा ही, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट एक सिरेमिक का ही ऑयल डिफ्यूज़र विद स्टिक खरीदा था होम सेंटर से। तो आई थिंक वो मुझे 350 का मिला था एक, और मुझे ये 3 मिल चुके हैं 100 रुपीज़ के। तो और फिर उसी से मैचिंग करते हुए ये एक वास्क टाइप का, आई डोंट नो ये क्या है, ये वास्क ही है। तो मुझे वो पूरा अपने डाइनिंग एरिया के लिए लेना था, डेकोर पीस सारे। तो मैंने ये सारे मिक्स एंड मैच करके उससे मैचिंग करके लिया है।
तो ये आई थिंक फ्लावर वास की है, बट मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। मैं इसमें कुछ फ्लावर नहीं रखूँगी। मैं अपने जो मैंने टी शर्ट दिखाया उसके साइड में इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ एज अ डेकोर पीस। तो ये भी आई थिंक 100 रुपीज़ का, मतलब ऐसी चीज़ें कुछ भी 100-150, उससे ज़्यादा की तो ये आपको ट्रेज एंड ये सारे वास्प वगैरह 100-150 से ज़्यादा के वहाँ पे आप मतलब देना वाजिब भी नहीं है। और पहले तो वो आपको कोट करेंगे ज़्यादा प्राइस, बट आई थिंक 100-150 इज़ मोर देन अनफ, और आप उतना तक बार्गेन कर सकते हैं और फिर वो लास्ट में एग्री भी कर जाते देने। मतलब इनिशियली वो मना कर देंगे तो फिर आप बोलेंगे कि छोड़ दो हमें नहीं लेना, फिर आप जब जाने लगोगे तो वो आपको फिर वापस बुलाते हैं और फिर उसके बाद वो आपके प्राइस में ही दे देते हैं। तो ये आई थिंक 150 या 100 का मिला है मुझे। फिर नेक्स्ट मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने सब मिक्स एंड मैच करके लिया है, तो मैंने उसी से मैच करके ये एक ऐसे पॉट टाइप का लिया है सिरेमिक का, जो मैं वहीं रखने वाली हूँ जहाँ पे टी शर्ट वगैरह रखूँगी जिस शेल्फ में। तो ये भी मैंने सारे मतलब कलर वगैरह सारे सोच के मैं मतलब मिक्स एंड मैच करके लिया है, और मैं सब सोच के गई थी कि मुझे इसी कलर का लेना है और इसके साथ ये चीज़ें रखनी है। तो फिर ये मेरे को वहाँ पे एक अच्छा सा दिखा, तो फिर ये भी मैंने ले लिया। तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं आप, चाहें तो अचार भी रख सकते हैं या फिर इसको खाली ऐसे भी रख सकते हैं शेल्फ पे, तो ये बहुत प्रिटी लगेगा देखने में भी। तो ये भी मुझे लगता है 200 का मिला है या 150 का मिला है। और फिर उसके बाद आते हैं एक और, ये फ्लावर वास्क है। तो ये मैंने कुछ सोच के नहीं लिया, बट ये मुझे बहुत सुंदर लगा तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो ये भी आई थिंक 150 का है, और इसको भी मैं कहीं इसमें कुछ फ्लावर वगैरह या फिर कुछ प्लांट वगैरह रख के यूज़ करने वाली हूँ। और नेक्स्ट आते हैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छे सिरेमिक के प्लेट्स एंड पूरा डिनर सेट और ट्रेस बहुत सारे मिल जाएंगे, और प्लेटर्स जो रेस्टोरेंट वगैरह में हम प्लेटर्स देखते हैं एकदम स्टाइलिश डिफरेंट प्लेटर्स, तो वैसे टाइप के प्लेटर्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने ट्रेस भी बहुत सारी, और वहाँ पे बहुत सारे तरीके, मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ ट्रेज। तो मतलब मैंने बहुत सारे ट्रेज लिए हैं, बिकॉज जो ट्रेज होते हैं आई थिंक बहुत यूज़फुल होते हैं, और मुझे सिरेमिक के बहुत अच्छे ट्रेज मिल गए, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने हर साइज़ के ट्रे लिए हैं। तो एक ये स्मॉल ट्रे है, ये देखिए ये सिरेमिक का ट्रे है, तो आई थिंक ये 50 रुपीज़ का है। हाँ, ये 50 रुपीज़ का है। तो ये आप एज अ प्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं किसी को कुछ सर्व करने के लिए, या फिर आप कुछ चीज़ें रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने ऑयल कंटेनर वगैरह इस पर रख के अपने स्लैब पे रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्लैब पे रखते हैं अपने ऑयल कंटेनर तो उसमें से ऑयल मतलब थोड़ा लीक तो होता ही है। जब भी आप ऑयल पोर करते हो तो थोड़ा बॉटल में लग जाता है और फिर आपके स्लैब पे ऑयल लग जाता है। तो अगर आप ऐसे ट्रेस पे रखते हो तो बहुत ईजी हो जाता है कि डायरेक्ट ट्रे उठाया और वो उस एरिया को क्लीन कर दिया जब भी आप अपना स्लैब क्लीन करते हो, और सारा ऑयल ट्रे पे ही रहता है। बाद में आप ट्रे को वॉश कर सकते हो और देखने में सुंदर भी लगता है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे ट्रेज लिए हैं, और मैं मतलब जैसे कोई भी काउंटर टॉप या फिर वॉशरूम के काउंटर टॉप पे या फिर अपने स्लैब गैस के किचन काउंटर टॉप पे मैं भी कोई भी चीज़ें डायरेक्ट नहीं रखती हूँ, इस ट्रेस पे रख के ही रखती हूँ, क्योंकि वो देखने में अच्छे भी लगते हैं और जब भी आपको क्लीन करना होता है आपके लिए ईजी होता है कि इस पे सारे आइटम रख के आप इसको उठाओ और इजीली क्लीन कर लो। तो ये एक ट्रे 50 रुपीज़ का है सिरेमिक का। और सेम ट्रे अगर आप देखोगे होम सेंटर में, अगर मुझे पिक्चर मिली तो मैं उसकी पिक्चर डाल दूंगी इधर साइड में। और सेम ट्रे मैंने देखी थी आई थिंक अमेज़ॉन पे होम सेंटर की थी या नहीं थी, बट ये ट्रे ऑनलाइन 500 रुपीज़ की मिल रही थी और ये मुझे 50 रुपीज़ में मिली है। फिर मैंने एक और ट्रे ली है उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की, ये भी सेम सिरेमिक की ट्रे है। तो इसको भी मैं कहीं यूज़ करने वाली हूँ, अभी तो मुझे पता नहीं कहाँ यूज़ करूँगी। तो ऐसी एक ट्रे ली है, आई थिंक ये मुझे 150 की मिली है, यस या 150। और फिर उसके बाद मैंने एक और वैसे ही ट्रे ली है सेम 150 की। और फिर एक मैंने थोड़ी डिफरेंट ये स्क्वायर शेप में ट्रे ली है, ये देखिए।
तो ये मुझे आई थिंक हाँ ये भी 150 की मिल गई ट्रे। तो इसको मैं बालकनी में यूज़ करने वाली हूँ और बालकनी में टेबल पे कुछ इस पर चीज़ें रख के इसको अपने टेबल में यूज़ करूँगी। तो मैं ये सारी चीज़ें जो भी मैं लेके आई हूँ इन सबको मैं कैसे अपने घर पे यूज़ करने वाली हूँ फॉर डेकोर और मेकओवर, तो ये सब आप मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेंगे कि मैं इन सबको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ अपने घर पे। तो ये ट्रे भी 150 की मिल गई। और फिर उसके बाद मैंने 2 प्लेट्स लिए हैं, बट मैंने इसको एज अ ट्रे यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए इसमें बहुत ही सुंदर ऐसा एक डिफरेंट सा पैटर्न है इस ट्रे में, ये भी पूरा सिरेमिक का, ये देखिए। इसका कलर भी मुझे बहुत सुंदर लगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब आप अपने डाइनिंग के पर्पस से लेना चाहते हैं तो आप ऐसे सेट ले सकते हैं वहाँ पे पीस ऑफ 6। तो वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के आपको सिरेमिक के मिल जाएंगे प्लेट्स एंड ट्रेज। सो मैंने ये एक लिया है जिसको मैं एज अ ट्रे ही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये भी आप देख लेंगे मेरी वीडियोज़ में, आगे आने वाली वीडियोज़ में कि मैं इनको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। एंड देन सिमिलरली सेम पैटर्न की मैंने एक वाइट प्लेट भी ली थी ये। तो ये भी आई थिंक मुझे 100 या 150 की ईच पड़ी। तो ये हो गए ट्रेज एंड ऑल। फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे ये एक बहुत सुंदर सा, ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली सोप रखने के लिए है। तो ये सिरेमिक का बहुत सुंदर सा वहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने ऐसे एक्चुअली 3 पीसेस लिए हैं, तो 2 मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ वॉशरूम में। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बाहर निकाला। तो ये वाला मुझे 100 ईच मिला और ये सिरेमिक का इतना सुंदर है, आप इसको अपने वॉशरूम में सोप रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं ये दोनों प्लांटर्स, ये लास्ट 2 थिंग्स। सो ये बुद्धा प्लांटर। तो अगर आपको प्लांटर्स मतलब आपको बालकनी के लिए कुछ गार्डन वार्डन बनाने के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, आपको आउटडोर फर्नीचर लेना है, तो बालकनी के लिए कुछ लेना है आपको, चेयर टेबल, वो सब तो बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा और बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। और प्लांटर्स लाइक आपको स्टैंड जो होते हैं प्लांटर्स रखने के, जो 5000 6000 के मिलते हैं शॉप्स में, वो वहाँ पे आपको आराम से 100 to 1000 2000 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और सिरेमिक फ्लावर पॉट्स, लाइक सिरेमिक फ्लावर पॉट्स की तो इतनी वैरायटी होती है वहाँ पे। तो मैंने यही वाला ये बुद्धा का एक लिया है वहाँ से। तो ये आई थिंक 200 का मिला मुझे या फिर 150 का मिला मुझे। सो ये देखिए। और ये नॉर्मल सिमिलरली ऐसा ही मेरे पास एग्जैक्टली एक है जो मैंने यहाँ लोकल नर्सरी से लिया था, तो वो कुछ हमें 350 का मिला था। तो ये तो अच्छी डील हो गई हमें, मतलब इतने कम में वहाँ पे ये मिल गया। और फिर इसी से मैचिंग का मैंने एक और ये लिया है, ये भी एक छोटा सा प्लांटर है। तो आई थिंक ये 50 रुपीज़ का मुझे मिल गया था। तो अगर आपको प्लांटर्स वगैरह ख़रीदने हैं बहुत अच्छा अपनी बालकनी के लिए, तो आप ज़रूर बंजारा मार्केट को कंसिडर करें और वहाँ से ख़रीदें। तो हमारा नेक्स्ट आइटम है ये एक टेबल, और ये ऐसे इट्स टू हैवी। सो ये टेबल है 2 शेल्फ वाली हमारी टेबल, और ये जो इसका फ्रेम है ये एक आयरन का फ्रेम है एंड इस पर ये रोज़ गोल्ड कलर का पेंट किया हुआ है। और इसके ऊपर जो ये वुड लगा हुआ है इट्स नॉट अ प्लाई, ये हमारा प्रॉपर शीशम वुड है। और ये बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत अच्छी टेबल है। और ये वाली टेबल का हमें इनिशियली उन्होंने प्राइस बताया था 4000 एंड फिर बार्गेन करते करते वो 1000 में देने के लिए एग्री कर गए। सो ये एक टेबल हमने ली है, ये मैं अपने बालकनी के लिए मुझे एक चाहिए थी स्मॉल टेबल, तो मैंने ये उसी पर्पस से लिया है। और ये हमें मतलब बहुत हैवी और अच्छी टेबल मिल गई है। और इसके में जो वुड है मतलब वुड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, इट्स अ प्रॉपर शीशम वुड। सो ये इट्स अ वेरी गुड डील। और अगर आप ऐसे नॉर्मल कहीं शॉप वगैरह में देखेंगे तो आई थिंक ये आपको 6-7,000 से कम में नहीं मिलने वाली है। तो ये बंजारा मार्केट में आराम से 1000 रुपीज़ की मिल गई। तो इस टाइप के वुडन फर्नीचर जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा और उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ बंजारा मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइटम मैंने और क्या लिया है। मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं बंजारा मार्केट से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने घर में कुछ भी डेकोर पीस नहीं खरीदा था। तो मैंने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी प्लानिंग करके गई थी और उसके हिसाब से ख़रीदा, और 1-2 चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा खरीदी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो नेक्स्ट आइटम इज़ दिस।
this beautiful watering can, and you can see how beautiful it looks, and इस पे ये जो पैटर्न बना हुआ है ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे वहाँ पे जो ये टिन का कैन है, ऐसे हमारे वहाँ पे वाटरिंग कैन बहुत सारे मिल रहे थे, और बहुत डिफरेंट पैटर्न्स थे उसमें, डिफरेंट कलर्स थे उसमें। तो मैंने ये वाला कलर चूज़ किया क्योंकि मेरे घर में यही वाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू यही कलर्स हैं, तो मैंने यही सोच के लिया था। और मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाली थी इसको मैंने कभी हम जैसे वाटरिंग के कैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको एज अ डेकोर पीस यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल मनी प्लांट रख दिया था, और फिर उसके बाद मैंने इसकी स्टोरी में, अपनी इंस्टा स्टोरी में पिक्चर डाली थी। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मतलब इवन जो मुझे फॉलो भी नहीं करते, बहुत सारे रैंडम लोगों ने भी मुझे कमेंट करके पूछा था कि आपने ये कहाँ से लिया, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए गाइज, मैंने ये बंजारा मार्केट से लिया है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, और मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने और 2-3 मग्स लिए हैं सिरेमिक के। तो ये एक मग मैंने लिया है। ओह, तो इसका प्राइस मैं बताना भूल गई। सो ये आई थिंक मैंने लिया था 200 रुपीज़ का, या सो मैंने ये 200 रुपीज़ का लिया है। फिर उसके बाद मैंने ये एक मग लिया है, ये भी सिरेमिक का मग है, नॉर्मल मग, और मुझे इसका कलर और ये बहुत पसंद आया था, तो मैंने कुछ सोच के नहीं लिया, ये मैंने ऐसे ही ले लिया है। तो इसको अभी मैं पता नहीं क्या यूज़ करने वाली हूँ। आप इसको एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें प्लांट लगाने के लिए। बाकी अभी देखते हैं कि मैं इसको कैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो ये भी मुझे 150 का मिला है, तो इट्स अ वेरी गुड डील, और ये बहुत हैवी और अच्छा है। और देखिए 150 रुपीज़ में तो ये बहुत अच्छी डील मिल गई हमें। एंड फिर एक और मैंने लिया है ये मग, तो ये भी बहुत प्यारा सा लग रहा था। अगर आप चाहें तो आप इसमें भी एक छोटा सा प्लांट लगाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये भी मैंने लिया, ये भी 150 का। आई थिंक ये दोनों मग मैंने एक ही शॉप से लिए थे, 150 ईच। और उसके बाद आते हैं ये। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें ये साइड में दिख रहा होगा, ये मेरे बेडरूम में एक न्यू एडिशन है। तो ये बेसिकली एक टी लाइट होल्डर है। ये देखिए, और ये मुझे 80 रुपीज़ में मिला है। मतलब कैन यू इमेजिन, ये 80 रुपीज़ में, ये अगर आप कहीं, आई थिंक ऐसा होम सेंटर में भी मिलता है, वो कुछ 700 या 800 में मिलता है, एंड ये मुझे 80 रुपीज़ में मिल गया। मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छी डील मिल गई। और इसको मैं ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। देखिए मैंने इसके अंदर ये फेरी लाइट्स डाली हैं, और उसके बाद मैं इसको अपने जो मेरा ये प्लांट रखा हुआ है इसके साइड पे रख देती हूँ, और नाइट में जब हम इसको लाइट करते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसको अपने बालकनी या फिर कहीं रूम में ऐसे हैंगिंग लैम्प की तरह भी, अगर आप इसमें एक छोटा सा बल्ब लगाएंगे तो इसमें जो ऐसे स्मॉल होल्स हैं, तो इसमें से जब लाइट आती है बाहर तो बहुत अच्छा, मतलब रूम में एक पैटर्न बन जाता है, और नाइट में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको एज अ लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, हैंगिंग लैम्प। आपको इसमें एक स्मॉल बल्ब लगाना होगा बस। तो देखिए गाइस, ये 80 रुपीज़ में मिला है मुझे। आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। ये एंड नेक्स्ट इज दिस केटल, दिस ग्लास केटल। ये मैंने बहुत पहले से मैंने एक बोरोसिल का देख के रखा था और मुझे लेना था। तो बोरोसिल का मैंने देखा हुआ था और वो कुछ अराउंड 1000 रुपीज़ का था। तो ये मुझे बंजारा मार्केट में दिख गया। एक शॉप में सिर्फ एक ही रखा हुआ था। तो जैसे ही मैंने ये उठाया, एक और वहाँ पे लेडी जा रही थी, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उनसे पहले मैंने ही उठा लिया। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आर यू टेकिंग दिस, तो मैंने बोला येस आई एम डेफिनेटली टेकिंग दिस। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये मुझे गेस करो आप कितने में मिला होगा। तो ये मुझे 200 रुपीज़ में मिल गया। इनिशियली उन्होंने मुझे कुछ 1200 रुपीज़ बताया था इसका प्राइस, और मैंने ये 200 में ले लिया। तो दिस वन इज़ माई वेरी फेवरेट। और मैं इसको मे बी इसमें कुछ मिल्क रख के या फिर जूस वूस रख के अपने डाइनिंग टेबल पे यूज़ करने वाली हूँ फॉर ब्रेकफास्ट। आप इसमें जूस वगैरह रख सकते हैं, या और फिर उसमें आप मिल्क डाल के अपना सीरियल्स वगैरह या फिर मूसली वगैरह खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और 200 रुपीज़ में इट्स अ वेरी गुड डील। सो दैट्स ऑल गाइज। ये सारे सामान मैंने लिए बंजारा मार्केट से।
सो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं इन सब को कैसे यूज़ करने वाली हूँ अपने घर में फॉर डेकोर, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज मैं आगे बहुत सारा मेकओवर करने वाली हूँ। अभी मेरा ड्राइंग रूम मेकओवर एंड देन डाइनिंग एरिया मेकओवर, फिर मैं मेरी अभी एक बालकनी मेकओवर में आप मेरे लास्ट वीडियो में देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज़रूर चेक करिए। और मेरी अभी बाकी 2 बालकनी और बची है, जो मेरी मास्टर बेडरूम से अटैच बालकनी है उसका भी मैं मेकओवर करने वाली हूँ, एंड जो मेरी मदर इन लॉ की रूम से अटैच बालकनी है उसको भी मैं मेकओवर करने वाली हूँ। सो अभी गाइज बहुत सारे मेकओवर के वीडियोस आने वाले हैं, और जैसा कि मैं ये जानती हूँ कि आप लोगों को मेकओवर के वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आगे अभी बहुत सारे मेकओवर के वीडियो आने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियोस ज़रूर चेक करिएगा और उसके बाद मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर करें एंड मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।